लेविस डॉट स्ट्रक्चर का ये वीडियो पार्ट नंबर 3 बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकती हूँ, अब वो चीज़ ऐसे टुकड़ों में हो गई है। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट मैं सारे स्ट्रक्चर बता ही चुकी थी, IF6+ ही हमारा चल रहा था, तो वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो टोटल 6 बिंदियाँ हैं, 6 बिंदियों से मैंने ये फ्लोरीन लटका दिया, बस बन गया मेरा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम किसको दे देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम आई को दे देंगे। ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताएगा कि आयोडीन जो अपने पास नॉर्मल 7 इलेक्ट्रॉन रखता था, उसके पास अब 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली नहीं है, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी निगेटिव चार्ज अगर सेंट्रल एटम पे आता है तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है कि उस केमिकल बॉन्डिंग वाली प्रोसेस में, मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन वाली प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है, इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन गए हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो एक और हेलोजन वाले ग्रुप का कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको IF8 निगेटिव बनाना है, अब तुम खुद सोचो, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 7 ही होते हैं, तो वो सिर्फ 7 फ्लोरीन को जोड़ पाएगा, 8वें फ्लोरीन को तो जोड़ ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर उसको 8वें फ्लोरीन को जोड़ना है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। तो ये माइनस साइन इसी चीज़ को बताता है कि आयोडीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है, तो ये हो गया 8 बराबर। तो आयोडीन के आजू बाजू में 8 बिंदियाँ हमने बना दी, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, आप लोगों के ये फ्लोरीन लगा दिए। और जो निगेटिव साइन है वो किस पे आएगा, आयोडीन पे। क्यों निगेटिव साइन आयोडीन पे आएगा, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए किसने मांगा है, आई ने मांगा है ना। ठीक है, अच्छा तो अब ये कर लेना। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस और दे देती हूँ मैं। ClF2, ठीक है, ये बना लोगे। ClO4 निगेटिव, ये बना लेना। वैसे ClO3 निगेटिव बना लेना। अच्छा, उसके बाद एक ClF2 निगेटिव बना लेना। कुछ दिए जा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आते जाए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना है। कोई स्ट्रक्चर्स ये रटने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स रटने पड़ेंगे आपको, जैसे अभी सिलिकॉन के स्ट्रक्चर्स आएंगे, फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर्स आएंगे, P2O5, P4O10, ये सब रटना पड़ता है कि उनकी बॉन्डिंग याद रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे रट्टा मारोगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके लेविस के उससे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम अपना बना लेना, ये काम तुम्हारे लिए। अब इसमें बस मैं एक बना कर दिखाती हूँ। जैसे ओजोन आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही I3 निगेटिव, ठीक है, और जो आपका I3 पॉजिटिव है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन रेज होते हैं। इवन इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ओजोन, N3, I3, इस पे लोग ज़्यादा क्वेश्चन आजकल पूछने लगे, लोग मतलब मेंस। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, 3 आयोडीन है, किसी एक को सेंटर ले लो, और 7 इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन माइनस दिख रहा है, इसका मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और जोड़ने कितने हैं, सिर्फ 2 आयोडीन। आयोडीन डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे कि सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड। ये एक आयोडीन जोड़ दिया, ये मान लो आपने दूसरा आयोडीन जोड़ दिया। अब इसके पास कितने लोन पेयर बच गए, इसके पास तो 3 लोन पेयर बच गए। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, I3 निगेटिव का। इसको इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, फ्यूचर में ऐसा बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, ये ऐसा बनाएंगे फ्यूचर में। अभी जब VBT पढ़ लेंगे तब। ऐसा कोई नहीं बनाता, ये इम्प्रॉपर है, रफ है, रफ डायग्राम है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में जो कंस्ट्रक्शन करते थे, मेन कंस्ट्रक्शन करने से पहले एक रफ डायग्राम बनाते थे ना, तो ये वही है। अच्छा, I3 पॉजिटिव बनाना है, क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली बेचारे के पास होते हैं, उसमें से एक हटाने की बात हो रही है, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे आएगा I, यहाँ पे आएगा I, और यहाँ पे आएगा I। अभी इस I के पास कितने होने चाहिए, 6 बिंदियाँ। तो 1 2, ये एक बिंदी इधर, एक बिंदी इधर, 2 बिंदियों से तो बॉन्ड बन गए, 4 और ये 5 6, मतलब कितने लोन पेयर, बेचारे के पास सिर्फ 2 लोन पेयर, खत्म। ठीक है, ये ऐसा है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आपके पास I3 पॉजिटिव है, आपके पास I3 निगेटिव है, अगर आपके पास I3 है तो बताइए कि उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड फॉर्म में होंगे। नॉन बॉन्डेड मतलब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होगा। तो I3 निगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। मैं पेयर में 3 है इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन 6 है ना। I3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, और पेयर में कितने हैं, 2। तो ऐसा ऑप्शन आएगा 4,2, 3,2, 6,4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही आपस में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हमारी समाप्त होती है। ठीक है,
और बाकी कुछ और होमवर्क तुम लोग ले लो, जैसे आपका ऊपर में लिया था जेनॉन के स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे जेनॉन के कुछ और स्ट्रक्चर्स है इजी वाले, इनको ड्रॉ करो। ये सारे स्ट्रक्चर्स थोड़े बहुत तुम लोगों को वापस ड्रॉ करवाए जाएंगे जब हम वीवीटी पढ़ेंगे, तो एक बार फिर से ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि उस वक्त तुम्हें याद रहे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और यही सारी चीज़ें आपको पी ब्लॉक में भी आती हैं 12th स्टैंडर्ड में, कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। तो उस वक्त एक इंसान जो रट्टू तोता होता है वो उसको रटने पड़ते हैं स्ट्रक्चर, जिसको पता होता है वो बना लेता है, बना लेना। जेनॉन क्या है, इनर्ट गैस है, आउटर मोस्ट में 8 वो रखेगी। ठीक है, हाँ, अब इसमें कई लोगों को दुख होगा, तकलीफ होगी कि 10th तक तो हमको ये सिखाया गया है कि इनर्ट गैसेस तो कभी बॉन्ड नहीं बनाती हैं, तो अब ये लोग इनर्ट गैसेस बॉन्ड क्यों बना रही हैं। देखो, कुछ चीज़ें पहले नहीं पता थी, जैसे लेविस को भी नहीं पता था कि 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी का प्रतीक नहीं होते। अगर उसको पता होता तो कभी उसकी लेविस थ्योरी दुनिया में ही नहीं आती, क्योंकि वो तो इनर्ट गैसेस के भरोसे ही चल रहा था ना। फिर तो देयरफॉर कुछ चीज़ें बाद में पता चली। ओके, लीव दैट ऑल थिंग्स। अभी यहाँ पर मैं एक तुम लोग को तरीका बता रही हूँ, उस तरीके को सुनोगे ध्यान से। वैसे जो लोग यहाँ से 10th पढ़े हैं उनको ये चीज़ आती है, बट अब जो नहीं पढ़े उनके बारे में सोचते हुए ये चीज़ बताई जा रही है, बट इन शॉर्ट, नॉट इन डिटेल। देखो, कंसेप्ट आपके पास कुछ इन प्रकार है, इस प्रकार से है। अभी जो ऊपर आपको ट्रिक बताई गई, उस ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, आप उस ट्रिक से स्ट्रक्चर बना सकते हो। आपका जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम में आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने लोन पेयर्स हैं, ये सब बता सकते हो। बट अगर मान लेते हैं जैसे सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव, इस SO4 2 नेगेटिव का मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने को बोला, तो अबोव ट्रिक, ऊपर वाली ट्रिक की मदद से आप क्या करोगे, उस चीज़ को इस तरीके से फटाफट मुझे बना के दे दोगे, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और ये O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव। अभी मुझे सेंट्रल एटम से तुम्हें लेकर कोई शिकायत नहीं है। अब मैं बोलूँगी जो बॉन्डेड आउटर मोस्ट एटम्स है, मतलब ये वाले, इन एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन शो करो। वैसे इनमें इलेक्ट्रॉन शो करने की उतनी हमें नीड पड़ती नहीं है, बट मैं अगर बोलूँगी जिद कि नहीं नहीं तुम उतने इलेक्ट्रॉन शो करो, उतने इलेक्ट्रॉन शो करो, तो थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर रखता है, ये नियम है दुनिया का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके बाद ज़रूर 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे भी इसके बाद 2 लोन पेयर होंगे, ये ऐसे। अब यहाँ पे O नेगेटिव है और ऑक्सीजन ने बनाया कितना है, 1 ही बॉन्ड। तो अब होगा कैसा, आपका जो ऑक्सीजन है उसका जो टोटल होता है, टोटल मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के आना चाहिए 4। ठीक है, तो जैसे इस वाले में उसके पास बॉन्ड पेयर कितने थे, 2, तो लोन पेयर कितने होने चाहिए, लोन पेयर शुड बी व्हाट, 2। तभी तो देखो मैंने ऊपर 2 लोन पेयर दिए। बट अगर मैं इस वाले केस की बात करूँ जहाँ पे ये O नेगेटिव है, तो वहाँ पे आप लोगों के पास जो बॉन्ड पेयर है वो कितना है, मात्र 1। और लोन पेयर तुम कितने रखोगे ताकि टोटल 4 आना चाहिए, तो लोन पेयर 3 रखोगे, तो ये 3 लोन पेयर हमने दिए, ये ऐसे में। ठीक है, तो ये आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में भी आउटर मोस्ट एटम्स में भी लोन पेयर वगैरह ड्रॉ करते बनने चाहिए। ठीक है, वो नहीं बनेगा तो वो दिक्कत की बात है। ठीक है, अच्छा, अब बाकी तो सब बना ही चुके हैं, बस यही चीज़ बतानी थी। और एक और डाउट अभी क्योंकि श्रेयन ने पूछा है इसलिए मुझे लगा कि बता देते हैं। हर साल ही लोगों को डाउट आता है, बट हर कोई पूछता नहीं है, वो अच्छा है, वो इंसान पूछता रहता है तो बाकियों का भी भला होता रहता है। अब उसका देखो डाउट बहुत लॉजिकल था, किसी को भी कन्फ्यूजन हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, तुम्हें भी हो सकती है। ये एक एटम A है, ये एक एटम O है। मैंने क्या किया था कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैंने ये इस पर शिफ्ट करवाए थे। शिफ्ट कराने के बाद ऑब्वियसली एक सिंगल बॉन्ड बचा था, फिर O था और O पे मैंने निगेटिव लगा दिया। उसका डाउट था कि O पे -1 ही क्यों आया, -2 क्यों नहीं आया। बात उसकी, क्योंकि उसके हिसाब से तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना। तो देखो, दे आर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हम लोगों ने 10 तक क्या पढ़ा है, आयोनिक आयोनिक आयोनिक, 1 इलेक्ट्रॉन गया Na+, 2 इलेक्ट्रॉन गया Na2+, 1 इलेक्ट्रॉन आया Cl नेगेटिव, 1 और इलेक्ट्रॉन आया Cl2 नेगेटिव। हम तो ऐसी गिनती करना चाहते हैं, बट ये आयोनिक नहीं है, ये कोवैलेंट है। कोवैलेंट में होता कैसा है, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको मैं रेड से डिनोट करती हूँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है। ठीक है, और ये वाले को हम लोग येलो से डिनोट करते हैं, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन A फॉर एप्पल का है। अब दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू शेयरिंग की और दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, खुशी खुशी बहुत प्यार से रह रहे। तुमने इन दोनों को तोड़ दिया, बराबर हिस्से बाटी की, एकदम बराबर तोड़ा। इस बराबर तोड़ने को हम लोग होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, होमोलिटिक फ्यूजन, जो आप आगे जाके पढ़ोगे।
तो बराबर तोड़ने से क्या होगा, ए को उसका वापस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और जो ओ है उसको उसका एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो दोनों ने जो जो दिया था वो उन दोनों ने वापस ले लिया, उन्होंने अपना ही लिया है ना, किसी और का तो इलेक्ट्रॉन चोरी चकारी करके लाए नहीं है और ना ही किसी और के इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देकर आए। जो उनका था उन्होंने अपना वापस ले लिया, हाथ पहले बढ़ाया था अभी वही हाथ उन्होंने पीछे खींच लिया। तो ना तो कोई पॉजिटिव ना तो कोई निगेटिव। लेकिन अगर ये फिजन मैं हेट्रोलिटिक कर दूं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दूं, जैसे मान लेते हैं अभी मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ओ को दे देती हूँ, तो ओ के पास देखो उसका खुद का रेड वाला इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही आएगा, तो उसको जो खुद का ही उसका इलेक्ट्रॉन मिला है, तो खुद का इलेक्ट्रॉन मिलने पे कभी किसी को निगेटिव मिलता है क्या? जब किसी और का इलेक्ट्रॉन उसे मिलेगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अब ये ए वाला इलेक्ट्रॉन भी उसी के बाजू में पहुंचा, तो ओ को ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन मिले? कई लोगों को लगेगा दो मिले, दो नहीं मिले, उसमें से ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से उसका खुद का था ना, ओवरऑल तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है एक्स्ट्रा, तो देयरफॉर ओ पे सिर्फ मात्र एक नेगेटिव आएगा, ये समझने के लिए। अदरवाइज ऐसे याद रखना कि कोवैलेंट में जब भी आप एक पेयर को शिफ्ट करते हो तो एक पेयर के लिए -1 होता है, ठीक है। बस समाप्त हो गया हमारा पार्ट 3, मुश्किल से 10 मिनट का था, इसके लिए जब से अटका पड़ा है। तुम इस चीज़ को अभी एक PDF में भेजूंगी, उसमें अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना लेना। कल हम लोगों का जो पार्ट स्टार्ट होगा वो फॉर्मल चार्ज होगा और VBT के प्रवचन होंगे। मतलब कल के दिन हम लोग VBT की परिभाषा पढ़ेंगे कि आखिर VBT नामक जो चीज़ है उसने अपने क्या क्या पोस्टुलेट्स दुनिया को दिए, ठीक है। अब हाँ, दूसरी चीज़, जैसे टाइटल आप लोगों के इस वीडियो का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट तो मैंने कहीं बनाई नहीं है, क्रॉस तो मैंने कहीं बनाई नहीं है, तो तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें बोर्ड एग्जाम में डॉट क्रॉस ये सब बनाना होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी की बहुत ही इच्छा है कि नहीं मैडम मेरे को तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर ही पढ़ना था, आपने लेविस डॉट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, तो ऐसे लोग क्या करें, उस एक बॉन्ड को हटाएं, उसके जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दें, ये लो बन गया तुम्हारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर। किसी को क्रॉस चाहिए तो क्रॉस दे दो, मेरा कुछ नहीं जाता, हमारा काम था मेन स्ट्रक्चर पढ़ना जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग अब जो नया वाला पार्ट पढ़ेंगे वो आप लोगों का रहेगा VBT थ्योरी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? VBT, ठीक है। VBT हम लोगों का रहेगा कल। VBT के प्रवचन सुने जाएंगे कि VBT के पोस्टुलेट्स क्या हैं, उस पोस्टुलेट से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस MCQs वगैरह क्योंकि क्रिएट हो जाते हैं इस वजह से। और फिर उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और उसके बाद VSE PR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन पेयर थ्योरी वो भी पढ़नी है, ठीक है। तो कल 2 चीज़ें होंगी, VBT के प्रवचन और दूसरा फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़।